अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः, अधिक श्रावण कृष्ण नवमी दिनांक 9 ऑगस्ट 2023. पतंजलि योग सूत्र. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं. कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये. उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्. आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते. योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं. द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः. स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च. सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्. शांति शांति शांति. प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः. अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः. तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यपितरत्र. वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः. प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः. प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि. विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्. शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः. अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा. अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः. अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः. तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः. दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं. तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं. वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः. विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कार शेषोन्नः. भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां. श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां. तीव्र संवेगानाम् आसन्नः. मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः. ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाकाशयैर्परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः. तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्. तस्य वाचकः प्रणवः. तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च. व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरतिभ्रांति दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतरायाः. दुःखदौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः. तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः. मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम्. प्रच्छदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य. विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी. विशोका वा ज्योतिष्मति. वीतराग विषयं वा चित्तं. स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा. यथाभिमथ ध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः. क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः. तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः. स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का. एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता. सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं. ता एव सबीजः समाधिः. निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः. प्रथमभरा तत्र प्रज्ञा. श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात्. तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी. तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः. द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः. तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः. समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च. अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः. अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम्. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या. दृग्दर्शनशक्तिरेकात्मतेवास्मिता. सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः. स्वरसवाहि विदोषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः. तिप्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः. ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः.
क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तिल्लादपरितापफलः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च सर्वदुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्यः संयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समनय असमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसा दया कृतकारिकानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगचुकुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वाच संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासैर्गति विच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषया संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणवैतृष्ण्यम चित्त से पुरुष अलग है इस प्रकार का विवेक उत्पन्न होना यह पुरुष ख्याति इस प्रकार की है। इस प्रकार के पुरुष ख्याति के जरिए सत्व रजम और तम इन तीन गुणों के विषय में जो वैतृष्ण्य निर्माण होता है वो पर वैराग्य इस प्रकार का है। तो 12वें सूत्र में अभ्यास और वैराग्य इनके योग से चित्तवृत्ति निरोध होता है ऐसा बताया गया। 13 और 14 इन दो सूत्रों में उसके अभ्यास का स्वरूप बताया और 15वें सूत्र में वशीकार सम्यक वैराग्य के स्वरूप के बारे में बताया। अब असंप्रज्ञात समाधि द्वारा पुरुष ख्याति यानी कि आत्म साक्षात्कार होने पर जो फलरूप वैराग्य उत्पन्न होता है उसका स्वरूप इस 16वें सूत्र में बताया गया है। चित्तवृत्तियों का संपूर्णतया निरोध असंप्रज्ञात समाधि में होता है और इस निरोध में दृष्टा जो आत्मा वो स्वतः के रूप में अवस्थित होता है और अन्य समय में वो वृत्तियों से स्वरूपता प्राप्त होता है। ये हमने इस पाद के तीसरे और चौथे सूत्र में बताया है। योगी का चित्त असंप्रज्ञात समाधि में वृत्ति शून्य और संस्कार शेष इस प्रकार के भाव को जब प्राप्त होता है, निरोध समाधि में दृष्टु स्वरूप अवस्थानम इस प्रकार की स्थिति होती है और यही आत्म साक्षात्कार हो जाता है।
फिर भी चित्त निर्वृत्ति का होने के कारण आत्म साक्षात्कार का वृत्ति रूप से परामर्श इस अवस्था में पॉसिबल ही नहीं है, शक्य नहीं है। इस संप्रज्ञात समाधि से योग के योगी के प्रारब्धवश व्युत्थान हो गया, तो इस अवस्था का वृत्ति रूप परामर्श चित्त पर आरूढ़ होता है। कोई गाढ़ निद्रा में सो गया है और उस समय में उसकी अनुभूति नहीं होती, किंतु जागे होने के बाद, जग जाने के बाद सुगमहम स्वाप्सम, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, सुख की नींद आई, न किंचित अवेदेशम, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, इस प्रकार का हमें ज्ञान होता है। इस प्रकार का निद्राकालीन अनुभव स्मृति रूप अनुभव का स्मृति रूप परामर्श चित्त में वृत्ति रूप से उदित होता है। इसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि से योगी का उत्थान हो गया, तो वो असंप्रज्ञात समाधि में जो आत्म साक्षात्कार हुआ था, उसका परामर्श उसके व्युत्थान दशा में वृत्ति रूप से होने लगता है। मैं असंग हूँ, सत्य ज्ञानंद रूप हूँ, इस प्रकार के इस इत्यादि वृत्तियों से यह परामर्श व्यक्त किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, उसके बाद में पुरुष ख्याति, ये गुण वैतृष्ण्य दिखाने वाली इस प्रकार के गुण वैतृष्ण्य हो जाता है, और ये आत्म साक्षात्कार है। इस आत्म साक्षात्कार की अनुभूति जब होती है, तब उसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन उसमें सब जब व्युत्थान दशा में आते हैं तो फिर हमें महसूस होता है कि अरे, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, इस प्रकार से बीच में आत्म साक्षात्कार हो गया। अब यही इसी वृत्ति को आगे अगर बढ़ाते रहेंगे, तो साक्षात दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, इस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन व्युत्थान दशा में आने के बाद इसके बारे में पता चलता है, उस दशा में इसके बारे में पता नहीं चलता। मेरा खुद का एक अनुभव रहा है, पूजा कर रहा था और अथर्व शीर्ष का पाठ कर रहा था, और मुझे मालूम नहीं, ये काफी 30 या 35 बरस पूर्व की बात है। मैं ट्रांस में चला गया और मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैं उसमें से फिर बाहर निकला, तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत अच्छी अनुभूति ले ली है, इस प्रकार से। तो लेकिन ये एक ही अनुभव, वो भी 30-35 बरस पूर्व। लेकिन इस प्रकार का अनुभव होना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। गानू सर ने भी एक समय में कहा था इस प्रकार का। गानू सर ने नहीं कहा था, उनके 2 छात्राएं थी, वो उनको कुछ योग सूत्र पढ़ा रहे थे, और वो ऐसे ही ट्रांस में चले गए। और बाद में उन तीनों को, 2 छात्राएं थी और गानू सर खुद, उनको खुद ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा अनुभव आ गया, इस प्रकार से। तो इसको वर्णन करना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। इस प्रकार की स्थिति अगर होती है, तो हमें बहुत खुशनसीब समझना चाहिए कि चित्तवृत्तियों का सच्चे रूप से निरोध इस प्रकार का हो गया, और आत्मस्थे मनसी स्थिर है, ये जो बात है, या दृष्टा अपने आपने स्थित हो गया, कुछ देर के लिए ही सही, कुछ सेकंड के लिए, मिनटों के लिए ही सही, लेकिन ये अनुभूति बाद में समझ में आती है। उस अवस्था में जब होते हैं तो कुछ महसूस नहीं होता। उस अवस्था से बाहर निकलेंगे तो ये बात समझ में आती है। दृश्य यानी कि जो त्रिगुणों से निर्माण हुआ है, उन त्रिगुणों की जो भोगापवर्ग था, भोगापवर्गार्थ था, उसकी यहाँ पे परिसमाप्ति हो जाती है। कि भोग और अपवर्ग, इसके लिए ये त्रिगुणात्मक सृष्टि निर्माण हुई है, मोक्ष।
तो भोग तो हम लेते ही रहते हैं। अपवर्ग सिद्ध होना, मोक्ष सिद्ध होना कुछ देर के लिए ही सही, ये अगर होता है तो वो समाप्त यहाँ पे हो जाती है। अपवर्गार्थता जो है वो विषयों के बारे में दोष दृष्टि उत्पन्न होने तक त्रिगुणों की भोगार्थता जीव को सुख दुखों का भोग बनाती रहती है। दोष दृष्टि उत्पन्न होते ही अपवर्गार्थता आरंभ होती है। तो जो मैं जी रहा हूँ इस प्रकार से सुख दुखों को झेल रहा हूँ, ये वास्तविक मेरे आत्मा की, ब्रह्म की मूल अवस्था नहीं है। ये माया या दूसरे किसी जरिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जब दोष दृष्टि नष्ट होती है, उत्पन्न होती है कि इसमें दोष है इस प्रकार के, तो अपवर्गार्थता जो है मोक्ष के लिए प्रयास करना ये शुरू होता है। और असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने पर, यानी कि आत्म साक्षात्कार होने पर अपवर्गार्थते का कार्य भी संपूर्ण समाप्त होता है। और उसके बाद चित्त के विषयों की तरफ या आत्मा की तरफ ये जो उसका धावना होता है या फिर उसके तरफ दौड़ना होता है, ये शांत हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि शुरू में हमें मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, एक अहम मुद्दा इस प्रकार करके, ताकि हम बाकी विषयों से अलिप्त इस प्रकार से हो जाएंगे। लेकिन ये भी वास्तव में इच्छा ही है, तो वृत्ति ही है, तो ये भी दूर होनी चाहिए। और ये जब इस प्रकार से दूर होती है कुछ क्षण के लिए, तो आत्मा साक्षात्कार इस प्रकार का होता है। अब इसको आगे बरकरार कैसे रखेंगे, ये आत्म साक्षात्कार बार बार होता रहे, और जब जीवन समाप्त हो जाए तो हम ब्रह्मा में कैसे लीन हो जाए, ये करते रहना चाहिए इस प्रकार से। किसी भी प्रकार से ये इच्छा होना, किसी चीज के लिए दौड़ना, ये त्रिगुणों का कार्य है। और आत्म साक्षात्कार के जरिए त्रिगुण अगर कृतकार्य हो जाते हैं, और इसलिए त्रिगुणों का प्रयोजन शून्य होने के जरिए चित्त में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। उस समय में चित्त में सहज स्वभाव अनुसार जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, वो गुण और उनके कार्य रूप परिणाम, इनके बारे में चित्त में उत्पन्न हुआ वैतृष्ण्य व्यक्त करते हैं। तो जिनके जरिए सुखादि भोग प्राप्त हो रहे हैं, उनके बारे में ही वितृष्णा इस प्रकार की हो जाना, आसक्ति नहीं रहना, ये अहम मुद्दा है। साक्षात्कार कोणाला तरी देवाचा होणं असं सांगिततात, ते काय असावं? अभ्यासात सा कर्मसिद्धी प्रकाशनी। परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेप रहेगी। अगर हम उसी में रहना चाहते हैं, मैं और परमेश्वर अलग अलग हूँ और मुझे परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया, बस इसी में संतुष्ट हूँ, द्वैत भाव, तो वही सही। कुछ लोगों के लिए उसके आगे जाना ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं उससे भी आगे चला जाऊं और ब्रह्म तत्व में लीन हो जाऊं, ये बातें रहती है, तो वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है, उसके बारे में संदेह की बात नहीं है। कब किसको होगा, कितनी देर के लिए होगा, यह एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। जो कुछ मुझे पाना था वो मिल गया है, अब और कुछ आगे पाना नहीं है। अविद्यादि सर्व क्लेश क्षीण हो गए हैं, और संस्कार के अविच्छिन्न प्रवाह में जन्म लेके फिर मरना और फिर जन्म लेना, ये जो प्रकार है वो अभी समाप्त हो गया है। तो मुक्ति क्या है एक्चुअली? ये जो जन्म मरण का साइकिल है, उसमें से बाहर निकल आना। वैसे
हमें लगता है कि ये जब क्लेश रहते हैं, वासनाएँ रहती है, तो हम बार-बार इसमें अटक जाते हैं। बार-बार जन्म लेते हैं, बार-बार मृत्यु होती है, फिर भी जन्म लेते हैं, इस प्रकार का चालू रहता है। वासनाओं का क्षय हो गया पूरी तरीके से। अब अभी मुझे करने लायक कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी करना नहीं है। ये भी इच्छा नहीं होनी है अंत में। तो अ, मैं जन्म मरणातीत इस प्रकार का हूँ। अभी ये शरीर देवार्चन, सनाशौच, भिक्षाटन इत्यादि में शायद संचार करता रहे। ये वाणी प्रणव का जप करे या वेदाभ्यास करे या मूक रहे, ये बुद्धि षडगुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री विष्णु का सगुण ध्यान करे अथवा ब्रह्मानंद में विलीन हो, इन सभी का मैं दृष्टा हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता और किसी से कुछ करवाता भी नहीं। तो इसमें एक पहली स्टेप गोंदवलेकर महाराज जो बताते हैं कि नाहम करता, हरि करता, कि मैं करता नहीं हूँ, परमेश्वर सब करने वाला इस प्रकार का है। उसके भी आगे आगे जाकर मैं केवल दृष्टा हूँ। मैं कुछ नहीं करता और किसी से कुछ करवाता भी नहीं, इस प्रकार से। उन्होंने केवल नामस्मरण का उपदेश किया और नामस्मरण करते रहो, इतना ही कहा, बाकी कुछ नहीं कहा, इस प्रकार से। काही व्यक्तींना स्वप्नात दोष दर्शन होतं त्यात काय समजायचं? इस निरर्थक स्वप्न और सार्थ स्वप्न इस प्रकार के 2 प्रकार है। तो निरर्थक नहीं है, सार्थ है। आप किसी ईश्वर में तल्लीन इस प्रकार के हो गए हैं, तो ये बात हो सकती है कि आपको उसका सपना आएगा नींद में, इस प्रकार से। तो ये सच्ची बात भी हो सकती है कि मैंने सपने में ईश्वर को इस प्रकार का देखा। लेकिन इसके आगे चले जाएँगे तो ये भी नहीं रहेगा, ये बात यहाँ पे स्पष्ट इस प्रकार की है। इस प्रकार की वृत्ति आत्म साक्षात्कारी पुरुष के चित्त में बार-बार उभरती रहती है। त्रिगुण और उनकी कार्य, उनके बारे में वो उदासीन हो जाता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण जो है गुणों के साथ रहते हैं ऐसा समझकर उसमें लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। गुण गुणांच्या ठायी कार्य करत असतात हे जाणून तो कुठेच आसक्त होत नाही. तो वो अपना-अपना काम करते रहते हैं। स्वप्नम सप्तविधम विदुः। हाँ, लेकिन दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ इस प्रकार के सपनों में के प्रकार बताए गए हैं। जनरली जो हम सोचते हैं वही सपने में आता है या जो कुछ अनुभव हमने किया है वही सपनों में आता है, ये बात होती रहती है। तो आत्म साक्षात्कारी योगी के चित्त में गुणों के बारे में और उनके कार्य के बारे में इस प्रकार से जो वैतृष्ण्य पुरुष ख्याति के जरिए उत्पन्न होता है, यानी कि आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न होता है, वो इस सूत्र में बताया गया गुण तृष्ण रूप पर वैराग्य, ये श्रेष्ठ वैराग्य इस प्रकार का है। मौन करून फक्त नाम चालू असेल आणि त्यानंतर समोर दर्शन होणे हे काय स्वप्न. हं. ये निद्रावस्था में है तो सपना है, नहीं तो ऐसे भी दिख सकता है। क्योंकि ये जो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है जो बताई वितर्क विचार, तो केवल विचार से सामने मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो ये सपने की अवस्था नहीं है, जागृत अवस्था में ही होता है। आपण एक केस सांगितली होती, एक रुग्ण त्याच्या स्वप्नात कोणीतरी आले आणि नंतर तो बरा झाला होता. हे कसे पुन्हा ते कसे पुन्हा सांगावे? ऐसा है, इस प्रकार के 2 उदाहरण है। महर्षि अण्णासाहेब पटवर्धन का पोता
उसको थ्रोट कैंसर हो गया और वो मरने वाला था, बिल्कुल गंभीर अवस्था हो गई थी कि अचानक उनके दादा अण्णा साहेब पटवर्धन उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कुछ चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। और उसी दिन से रोग कम होता चला गया, वो पूरे तरीके से ठीक हो गए। मेरे एक रिश्ते में माँ बाप दोनों को कैंसर था, तो हमें पता चला कि इनका कैंसर ठीक हुआ है, तो हम उनके पास गए उनको पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा कैंसर ठीक हो गया है। और क्या क्या किया, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो उससे तो कुछ पता नहीं चल रहा था। गिलोय का रस, कुछ काढ़ा ले रहे थे, कोरफड ले रहे थे, हल्दी ले रहे थे, बहुत सारी बातें बताई। तो मैंने कहा कि इसमें से किसका लाभ हो गया, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं क्या? तो वो हंसे। और फिर उन्होंने बताया कि ये सब करने के बावजूद भी मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। और फिर मेरे दादाजी मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसी दिन से आराम हो गया। तो मैंने कहा तो बाकी बातें फिजूल है, उनका आशीर्वाद ही आपके लिए काफी था और उसी से आप ठीक हो गए, यही सही है इस प्रकार से। और दूसरी एक केस यहाँ पे थी, बिल्कुल अशक्त थी, स्किन एंड बोन इस प्रकार की। कुछ स्पर्श भी नहीं इस पर सहन होता था, वो उसको कारपास में इस प्रकार के रखा था। सभी खिड़कियां वगैरह बंद रहती थी, कहीं से भी थोड़ी भी हवा आती तो वो कांप उठती इस प्रकार से। और उम्र केवल 23 बरस की इस प्रकार की थी। पुणे में जाने माने वैद्यों ने उनकी चिकित्सा की, वैद्यों ने डॉक्टर ने चिकित्सा की, कुछ फायदा नहीं हुआ था। तो एक दिन उसके सपने में उपड़े कर मारा जाए। पलटन के। और उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। उसी दिन से आराम होने लगा और वो फिर ठीक हो गई, पूरी तंदुरुस्त हो गई। ये बाद में फणसलकर ने मुझे अनुभव बताया। और ये किस्सा था कि फणसलकर उपड़ेकर महाराज के मठ में जाना उन्होंने आरंभ किया। ये केस सुनने के बाद सरोजिनी ऐसा कुछ ना, सरोज गांधी ऐसा नाम था उसका। और जब मैं जा रहा था फणसलकर के पास, तो वो छोटे मोटे बातों के लिए फणसलकर के पास चिकित्सा के लिए आते थे। उसकी उस समय उसकी उम्र 65 थी करीबन। और फिर वो एक बार आके गई और फिर फणसलकर ने मुझे एक किस्सा सुनाया कि इसकी ऐसी ऐसी स्थिति 23वें बरस में थी और ये केवल उनकी कृपा से वो ठीक हो गई है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब अनुभव इस प्रकार का है। तो ऐसी स्थिति होती है जिनका भाग्य अच्छा है। वैसे भी श्री एम ने भी एक इस प्रकार की लिखी है कि वो कहीं हिमालय में थे, महेश्वरानंद और ये एम। और वहां एक अमेरिकन महिला आई थी और उसके पेट में बहुत दर्द होता था, उल्टियां करते रहती थी। तो उन्होंने 2-3 बार उसको देखा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या है तकलीफ तुम्हारी, तो बोली मुझे एडवांस कैंसर है। और मैं चाहती हूँ कि गंगा के समीप मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए मैं अमेरिका छोड़कर यहाँ पे आ गई। तो उन्होंने कहा मैं गुरु से पूछता हूँ, वो अगर तैयार है तो तुम मेरे गुरु को मिलोगे क्या? तो बोली मिलूंगी, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने महेश्वरानंद जी से पूछा, तो महेश्वरानंद ने कहा ठीक है, उसको लेके आओ। तो वहां पे गई। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए प्राणायाम वगैरह के बारे में। और उनको नियमित रूप से करने के लिए कहा। जैसे उसने आरंभ किया वो ठीक होने लगी, खाना जाने लगा, उल्टियां बंद हो गई, पेट दर्द बंद हो गया वगैरह वगैरह। तो फिर महेश्वरानंद ने कहा कि अब आप वापस जाओ अमेरिका में। तो उसने कहा ठीक है, यही बोल रहे हैं, तो वापस चली गई। वहां जाकर सभी इन्वेस्टिगेशंस हुई
कैंसर का कहीं नामो निशान नहीं था, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। ऐसा 1 बरस चला गया। फिर एक दिन महेश्वरानंद उनके सपने में फिर से आए, फिर से नहीं, सपने में आए और उन्होंने पूछा, अब तुम ठीक हो, कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें? तो बोले, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। तो बोले, ठीक है, अब तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। ऐसा कहकर वो अंतर्धान हो गए। इसको कुछ पता नहीं चला इन्होंने क्या बताया इस प्रकार के, घर जाना क्या, मैं तो घर पे ही हूँ और कहाँ जाना है, इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने एक खत लिखा महेश एम को, और अपने भाई को दे दिया कि ये पोस्ट में डाल दो, इस प्रकार से। और उसी रात उसकी मौत हो गई। ये खत भाई के द्वारा भेजा गया। 3 महीने के बाद इनको मिला, श्री एम को मिला, और उसमें उसने लिखा था कि महेश्वरानंद जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा, इट्स टाइम टू गो होम नाउ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप एक बार उनसे बात करो, इस प्रकार से। और फिर भाई ने उसके साथ लिखा था कि उसकी उसी दिन डेथ हो गई है, इस प्रकार से। तो ये चले गए महेश्वरानंद जी के पास। तो महेश्वरानंद ने कहा कि हाँ, उसका आयुष्य खत्म हुआ था, तो इसलिए मैंने कह दिया कि ये वापसी का समय हो गया है, इस प्रकार से अगला जन्म उसका भारत में होगा। अब ये बड़ी अजीब बातें हैं। इस प्रकार से समझ पाना ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। लेकिन ये उदाहरण श्री एम ने लिखा है, अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, ये जो उनकी किताब है, उनका मराठी अनुवाद भी है, तो उसमें ये केस बताई गई है इस प्रकार से। तो हमें कुछ पता नहीं होता क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये योगी जो जानते हैं। और अगला बरस भारत जन्म भारत में होगा, ये जो उन्होंने बताया था, ये भी अजीब बात इस प्रकार की बात है। तो वो बहुत सारे जन्मों में उपासना करती आई है, इस प्रकार से इसका फलस्वरूप इस अ, जीवन में रोग से मुक्ति मिल गई, दुखों से मुक्ति मिल गई, इस प्रकार से। और आगे का जन्म इस प्रकार का अच्छा है, ऐसा थोड़ा सा उसमें दिखाई दिया था। ते असं एखाद्याचं जर हे वाढायचं हे करता तर ते अलग त्यांचं म्हणणं पुढचं जे आयुष्य असतं त्याच्यात त्यातनं ते काढून घ्या. काढून घेतात. बरोबर. ते कोल्हटकर सरांनी पण सांगितलं होतं. म्हणजे असं नसतं ते. हाँ, कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन आने आगे वाले कर्म से भी पीछे वाले कर्म में कुछ इस प्रकार से ला सकते हैं, और फिर वहीं पे उस कर्मों का भोग हो जाता है। ये भी बात कभी कभी होती है, ऐसा गुरुचरित्र में लिखा है, कोल्हटकर सर ने भी एक प्रकार के बताया था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की बातें होती है, और हमें प्रयास करते रहने चाहिए। इस वैराग्य के स्वरूप से यह ध्यान में आएगा कि ज्ञान की पराकाष्ठा, यानी कि ये वैराग्य इस प्रकार का है। योग शास्त्र में अंतिम ध्येय जो कैवल्य, ये यहाँ से फार ज्यादा दूर नहीं होता, क्योंकि मैं असंग हूँ, चिदात्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इस प्रकार का हूँ। इस प्रकार के ज्ञानाभ्यास से अज्ञान कलुषीकृत जीव भाव विशुद्ध हो जाता है, और जैसे आगे का जन्म यह अनुबंध एक इसका पर्याय बताया गया है आयुष का या जीवन का। और यह अनुबंध क्या चीज है? इसमें एक कहना ऐसा है, एक स्पष्टीकरण ऐसा है कि जो मैं बचपन में था, वही मैं युवावस्था में था, और वही मैं वृद्धावस्था में हूँ, इस प्रकार से।
तो ये एक अनुबंध है, एक श्रृंखला है इस प्रकार से कि कुछ अलग नहीं हुआ है। तो ये एक ही जीवन के इस प्रकार के एपिसोड्स है। अनुबंध का दूसरा भी मतलब होता है कि पूर्व जन्म, पुनर्जन्म वगैरह-वगैरह इस प्रकार की श्रृंखला, जन्मों की श्रृंखला चली रहती है। और उसी आत्मा को विभिन्न तरीके से जन्म प्राप्त होता रहता है और ये घूमता रहता है विविध योनि में, इस प्रकार के घूमता रहता है। हम कर्म बंधन में ही न बंधे, जो भी भोग है वो इसी जन्म में भोग ले, इसीलिए कोई उपाय है क्या? हाँ, मुश्किल है बताना। लेकिन गानू सर का भी कहना था, वो शायद एक वेस्टर्न फिलोसोफर का मत था कि एवरी सोल हैज अ चांस टू लिबरेट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। जो भी मनुष्य जन्म जिसको भी प्राप्त हुआ है, उन सभी मनुष्यों को मुक्ति हो सकती है। इट्स पोटेंशियल उसका है इस प्रकार का। सिर्फ वो भावना उतनी तीव्र होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास होने चाहिए, तभी ये जन्म मरण से मुक्त इस प्रकार के हो सकते हैं। गीता का जो निष्काम कर्म योग है कि ऐसा कुछ भी नया कर्म मत करो कि जिसका फल भुगतने के लिए हमें आना पड़े, चाहे अच्छा हो बुरा हो। और जो भी हमारे पूर्व जन्म संचित इस प्रकार के या इस जन्म में संचित कर्म है, उनका जो फल मिलना है वो प्राप्त करो, उसको भुगत लो, चाहे अच्छा बुरा कुछ भी हो इस प्रकार से। अब ये श्रृंखला जन्म जन्मों की श्रृंखला है, ऐसा अगर मानते हैं तो अगला जन्म किस प्रकार का होगा, ये इसके बारे में हमें पता चल सकता है। योगियों को, हमें नहीं चलता, योगियों को चल सकता है। और फिर यहाँ इस जन्म में बहुत दुख हो रहा है, अगले जन्म में थोड़ा सुख है, तो वो सुख थोड़ा इस जन्म में भी दे दे, इस प्रकार की बात हो सकती है। या आज का दुख जो है वो थोड़ा डाइल्यूट करके अगले जन्म में भुगतना पड़े, इस प्रकार की भी बात हो सकती है। और ये हम नहीं कर पाते, योगी ही कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं इस प्रकार से। तो अगर अच्छा गुरु इस प्रकार का मिल जाए तो प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रकार से। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, फल आशा न करना। इसमें ऐसा है कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म, ये दो अवस्थाएं हैं। शुरू में किसी दूसरे के बारे में बुरे सोचने के बेहतर है कि कुछ अच्छा सोचे, अच्छे के लिए काम करे, इस प्रकार से तो सकारात्मक इस प्रकार का हो, लेकिन हमारा अच्छा हो, दूसरे का अच्छा हो, इस प्रकार की दृष्टि से काम करना, ये सकाम उपासना इस प्रकार की है। उसके आगे चले जाएंगे तो निष्काम होना है कि मुझे कुछ अपेक्षा नहीं है इस प्रकार से, मैं अपना कर्तव्य करता रहूंगा, बस बाकी कुछ नहीं है। और उसका फल मुझे भुगतना नहीं है, मुझे किसी फल की अपेक्षा ही नहीं है। ये निष्काम कर्मयोग इस प्रकार का है जो गीता में बताया गया। तो अर्जुन का कर्तव्य है कि लड़ना। सामने कौन है, गुरु है, बंधु है, नहीं देखना है, या हमारे शत्रु है तो उनके साथ लड़ना है इस प्रकार से। तो हत्वा प्राप्त स्वर्गम, अगर मृत्यु हो जाती है इस कर्म करते समय तो स्वर्ग में चले जाओगे। हाँ तो अगर जित्वा भोक्ष से महिम, अगर जीत जाते हो तो पृथ्वी का उपभोग ले सकते हो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये फल मिलने वाला है ऐसा सोचकर नहीं करना है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे लड़ना है, ऐसा समझ के लड़ना है। तो उसी प्रकार से मेरा कर्तव्य ये करना है, उस दृष्टि से कर्तव्य करते रहे। किसी फल की अपेक्षा से कर्तव्य नहीं करे, ये
प्रारब्ध संचित क्रियमाण ऐसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो हमने जो शुरू किया है वो प्रारब्ध है, जो हमारा संचित है और जो हम आगे करने वाले इस प्रकार के हैं। अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर बाय श्री एम, इस प्रकार का मराठी अनुवाद भी है। प्रवृत्ति दुःखम निवृत्ति सुखम इति यद् ज्ञानम उत्पद्यते तत् सत्यम तस्य उपायः सर्वलोक सामान्य दर्शनम चरक लोक पुरुष साम्य सिद्धांताचे इतके महत्व चरकाने सांगितले आहे। तर लोके विततम आत्मानं लोकम चात्मनि पश्यतः परावर दृशो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते यया भिन्नत्यति बलम महामोहमयं तमः वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें चरक शारीर 5 में की गई है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें क्या चाहिए ये हमें सोचना है। हमें मुक्ति की अपेक्षा है, तो इस प्रकार के निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म है उनको भुगत लेना है, पूर्व कर्म जो है वो उसको। अध्यात्म मध्ये गुरु शिवाय उन्नती नाही, आपले नामस्मरण काउंट होतं ना, हे खरं आहे का? गुरु होत नहीं हे खरं आहे का? ऐसा है कि गुरु खुद ढूंढ के आता है, ऐसा ही बताया जाता है। अध्यात्म में आपकी तरक्की हो जाती है, एक विशिष्ट अवस्था को आप प्राप्त करते हैं, तो गुरु खुद आपको ढूंढ कर आता है इस प्रकार से। गुरुमुळे मार्ग सुकर होतो, पण गुरु शिवाय मुक्ती नाही असे नाही। कर्म कर्तव्य के फल का त्याग हो ऐसी प्रार्थना हो। तो ये सभी बातें जो है वो अपने आप आपको सोचनी है और उसके दृष्टि से करते रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात रहेगी। और जैसे इसमें तरक्की करेंगे वैसे आगे आगे बढ़ेंगे और फिर मुक्ति की तरफ हमारा मार्गक्रमण होगा। कतक या निवली, इसका भी पानी में डाला गया तो वो जिस प्रकार से उसमें जो मैलापन है वो उसको दूर करती है, उसी प्रकार हमें ये जो विचार वगैरह है, सभी आसक्तियां हैं, उनसे दूर होना है। उसी प्रकार वृत्त्यात्मक ज्ञान ये वृत्त्यात्मक अज्ञान को दूर करके खुद भी उसके साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से त्रिगुणों का प्रतिप्रसव यानी कि पूर्व पूर्व कारणों में विलीन भाव हो गया और चित्त शक्ति स्वरूप में पूर्णता प्रतिष्ठित हो गई, तो वही कैवल्य है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये जो कैवल्य की स्थिति है। लेकिन योगी को असंप्रज्ञात समाधि में उसका अनुभव होता है, व्युत्थान दशा में बाद में होता है। उस समय में तो अनुभूति रहती है सिर्फ, लेकिन उसकी अनुभूति बाद में होती है कि मुझे इस प्रकार से अच्छी समाधि सिद्धि हो गई थी। ये बात वहां पे हो जाती है इस प्रकार से। पुरुषार्थ સાધુ પછી शून्यानाम गुणानाम કેટલા प्रतिप्रसव દારૂ कैवल्यम પીવાના? स्वरूप Oh my प्रतिष्ठा व God. चित्त शक्ति रहती। ખાઈ લીધું અત્યારે પછી એ દારૂ પીવો છો એમ તો શું છે ઈ? અને तो पुरुषार्थ शून्य इस प्रकार के गुणों का प्रतिप्रसव, वह अपने अपने पूर्व में लीन हो जाना, इस प्रकार का कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा हुआ।
ये कैवल्य है, या अपने रूप में स्थापित होना इस प्रकार का है। यही चित्त शक्ति इस प्रकार की है। एक मैं अजीब अनुभव बताता हूँ। इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन प्रतिप्रसव को समझने के लिए अच्छा है। एक प्रोस्टेट कैंसर की केस और पेरिटोनियम में एक बड़ा ट्यूमर निर्माण हुआ। जब मेरे पास आए तो 14 इंच बाय 10 इंच बाय 18 इंच वगैरह इस प्रकार का था। तो पेट काफ़ी फूला हुआ था। ये ट्यूमर हाथ को लग रहा था इस प्रकार से। तो जब ट्यूमर बढ़ने लगा, तो उन्होंने सलाह ले ली सर्जन की। एक सर्जन ने कहा कि बेटर है रिमूव कर देंगे। दूसरे सर्जन ने कहा बेटर नॉट टू ऑपरेट, क्योंकि उनकी उम्र भी 70 से ऊपर थी इस प्रकार से। तो ऑपरेट करने से ज़्यादा नुकसान होगा, ऑपरेट नहीं करे तो अच्छा है। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन का विचार छोड़ दिया। और फिर मेरे पास आए। वो विले पार्ले में रहते थे और मैं मुलुंड में प्रैक्टिस करता था। तो हर 15 दिन विले पार्ले से मुलुंड में आते थे मुझे दिखाने के लिए। उसमें साथ असाइटिस भी था थोड़ा-सा। मैंने दूध पे रखा और अग्नि अच्छा था उनका, 3 लीटर दूध पीने लगे हर रोज और आसानी से पी रहे थे। मैंने उनको वर्धमान पिपली भी 10 से शुरुआत कर 100 तक इस प्रकार की बढ़ाई। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं होगा इस प्रकार से। वर्धमान भल्ला तक भी मैंने दिया पहली बार इस प्रकार से 1 से 10 तक। तो 90 भल्ला तक पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि थोड़ी खुजली आ रही है मुझे। मैंने कहा ठीक है फिर कम कर दो, 10 तक नहीं जाना है, और फिर भी नॉर्मल हो गया। आगे कुछ तकलीफ उसकी हुई ऐसा नहीं। ट्यूमर का साइज़ बढ़ा नहीं लेकिन कम भी नहीं हुआ। और फिर 1.5 बरस इस प्रकार से चला गया। और फिर ऐसे ही बारिश के मौसम में ये पानी बढ़ गया और फिर प्रेशर हार्ट पे आकर उनका उनका देहांत हो गया इस प्रकार से। अब बात ऐसी है कि मेरा मानना ऐसा था, ये ट्यूमर में अगर कुछ परिणाम आता है, तो पृथ्वी का जल में रूपांतर होगा, तो पानी बढ़ेगा। ट्यूमर कम होगा लेकिन पानी बढ़ेगा। प्रतिप्रसव के हिसाब से पानी का अग्नि में विलय इस प्रकार का होगा। अग्नि का वायु में और वायु का आकाश में। जो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी एक जो निर्माण होने का क्रम है, उसका बिल्कुल उल्टा क्रम पृथ्वी से लेकर आकाश तक इस प्रकार का होगा। और ऐसा होता है। होता ही नहीं है इस प्रकार की बात नहीं है। नामल सर के भी पास केस थी, मेरी भी पहली केस थी जिनमें ये कोलेंजियोकार्सिनोमा था, गॉल ब्लैडर का और लिवर और कोलन में स्प्रेड था। 5 बरस में वो पूरा निकल गया, कुछ भी ट्यूमर नहीं रहा वहां पे। नामल सर के भी पास इस प्रकार की केस थी। तो ये प्रतिप्रसव जिस तरीके से उत्पन्न होता है, उसके विपरीत पद्धति से उसका प्रतिप्रसव होने लगता है। और फिर ऐसी स्थिति जो मूल स्थिति है वो आ जाती है। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। यहाँ जो प्रसव हुआ है, ये आत्मा से या ब्रह्म तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये निर्माण हुए इस प्रकार से। जब प्रतिप्रसव होना शुरू हो जाता है, तो ये फिर से ब्रह्म तत्व में समा जाते हैं। क्रम से होगा, पृथ्वी का जल में, जल में, जल का अग्नि में वगैरह इस प्रकार से, और आकाश का अंत में आत्मा में इस प्रकार का प्रतिप्रसव हो जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं रहता है। ज्ञानेश्वर ने एक जगह कहा है, अगाजे झालेची नाही त्याची वार्ता काय पुसत। सृष्टि निर्माण ही नहीं हुई है तो उसके बारे में क्या बात करते हो। इस प्रकार से। तो कर्तव्य के फल का त्याग हो ऐसी प्रार्थना हो। इवन दातार शास्त्री एक्सप्लेन दिस इन पांचभौतिक। हाँ सही है। तो कहने का मतलब ये है। ते प्रतिप्रसव है यहाँ, ये जो आगे बात कही गई है दूसरे पाद में इस प्रकार के। ध्यान है या तद्वृत्त यहाँ, और उनकी वृत्ति जो है वो ध्यान से उनका त्याग करना है इस प्रकार।
तो कुछ संस्कार भी नहीं रहे। वस्तु तो चली जाए, गुणो तृष्ण निर्माण हो जाए, लेकिन उसका संस्कार वो भी नहीं रहे। केवल चित स्वरूप, ये जो कैवल्य है, उसी वही रहेगा। उसका अनुभव लेना वगैरह ये भी बात फिजूल इस प्रकार की हो जाएगी। ये कैवल्य परवैराग्य के बात सहजता से सिद्ध होता है, वो उस पे फार ज्यादा दूर नहीं है, इस प्रकार से कहा जाए है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य इनके स्वरूप बताने के बाद सम्प्रज्ञात समाधि के 51 एक से एक सूक्ष्म जो भेद है वो अभी आगे बताते हैं। वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मित, इन रूपों से या इनका अनुगम होने से संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होता है। संप्रज्ञात समाधि के लिए स्थूल आलंबन होना ये वितर्क का रूप है। सूक्ष्म आलंबन ये विचारों का रूप, सत्वगुणों की सुखात्मता आलंबन या आनंद का रूप, और मैं हूं इतना ही केवल स्फुरण आलंबनार्थ होना ये अस्मिता का रूप है। इन चारों के रूपों से चित्त का जो अनुगम, यानी कि चित्त की तदाकारता, इस जिससे योग से सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित, इस चार प्रकार का संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होता है। तो ठीक है। अगले बुधवार को इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। धन धन्वन्तरये नमः। ॐ धन धन्वन्तरये नमः। धन धन्वन्तरये नमः। ॐ 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 धन धन्वन्तरये नमः। अभी ये 20 अगस्त के बारे में शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ सीमित है थोड़ी संख्या। क्योंकि दूसरा भी इस समय में एक प्रोग्राम वहाँ पे है, वैभव मेहता का। तो हम शायद अगले 3-4 दिनों में रजिस्ट्रेशन अगर फुल हो जाता है तो बंद कर देंगे। तो जिनको करना है वो जल्दी करें। और दूसरी बात, जो भी इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं योग और आयुर्योग के लिए, वो सभी इनके बारे में करते रहे, प्रयास करते रहे। ये हर रोज का जो व्याख्यान है और खास करके योग का भी व्याख्यान वो करते रहे, ये अनिवार्य इस प्रकार का रहेगा।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।